हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट एकेडमी और वेलकम टू अन एकेडमी। मेरे परम प्रिय विद्यार्थियों, मेरे साथ है हमारे स्टूडेंट पार्थ और जिनका इलेक्ट्रिकल में आया है 39 रैंक। पार्थ से पूछते हैं कैसे उन्होंने प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करी। सबसे पहले पार्थ के बारे में बता दूं, ये गेट एकेडमी के लाइव क्लासरूम के स्टूडेंट रहे हैं। साथ ही साथ में इन्होंने अपने फाइनल ईयर में 39 रैंक लाया। तो कॉलेज की प्रिपरेशन के साथ में गेट को पैरेलली कैसे मैनेज किया, इसके बारे में जानते हैं पार्थ। तो पार्थ, अपने बारे में एक इंट्रोडक्शन थोड़ा सा बता दो यार कि कब से आपने गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट करी, कैसे गेट करने का मोटिवेशन आया और फिर कैसे ये गेट की जर्नी जो है वो आपकी स्टार्ट हुई। सर मैंने पहले तो मैं बोल देता हूँ, मैं कोलकाता से बिलोंग करता हूँ। मेरा नाम पार्थ सर भट्टाचार्य है और मैंने मतलब 2019 में कॉलेज में एडमिशन लिया था। मतलब अंडर ग्रेजुएशन मेरा शुरू हुआ। तो उसके बाद मैं सोच रहा था कि मतलब कॉलेज में प्लेसमेंट्स तो मेरा काफ़ी अच्छा ही होता है। मेरा जादवपुर यूनिवर्सिटी कॉलेज का नाम है, तो वहाँ पे प्लेसमेंट्स काफ़ी करेक्ट। अच्छा। बट मेरा एम था कि मतलब हायर स्टडीज़ का कुछ, तो मैंने थोड़ा एमबीए का कुछ सोचा और फिर मैंने यहाँ पे एमटेक का भी सोचा। तो मुझे एमटेक वाला मतलब ज़्यादा अच्छा लगा कि मतलब टेक्निकल टेक्निकल डोमेन में मेरा मेरा ज़्यादा पैशन था। तो मैंने सोचा कि गेट एग्ज़ाम देने देने का सोचा और मेरा मेन एम था, हमेशा एमटेक का ही था। मेरा आईआईएससी जाने का बहुत ही मन है। तो बहुत ही बढ़िया। उसके बाद मतलब कॉलेज में तो अच्छा पढ़ाते ही है। कॉलेज में लॉकडाउन में उन लोगों ने ऑनलाइन में काफ़ी अच्छा पढ़ाया। तो और ऑनलाइन ऑनलाइन यूट्यूब में भी काफ़ी वीडियोस आते हैं, फ्री कंटेंट काफ़ी थे। तो उस प्रिपरेशन लेके मैंने थर्ड ईयर में बैठा गेट में। सब लोग बोलते थे कि थर्ड ईयर में तो नहीं होता, इलेक्ट्रिकल का काफ़ी बड़ा सिलेबस है तो वो होगा नहीं। तो मैंने तभी टेस्ट सीरीज में भी काफ़ी कम कम ही मार्क्स आ रहे थे। मतलब 50s का कुछ आ रहा था। मेरा लास्ट टेस्ट सीरीज में कुछ 62 63 ऐसे कुछ आया। तो तो मैं सोचा कि ये जो बात है ये थर्ड ईयर की बात चल रही है, राइट? हाँ, थर्ड ईयर की बात चल रही है। ओके, करेक्ट। मैंने सोचा कि ठीक है, देते हैं गेट देते हैं, देखते हैं कैसे आता है। तो मेरा 70 कुछ आया। तो मतलब मैंने सोचा 70, हर सब कुछ सब लोग बोल रहे थे पेपर काफ़ी इजी था। तो मैंने सोचा कि काफ़ी मतलब बहुत ही हाई रैंक आएगा शायद, मतलब 500 के ऊपर ही आएगा, 1000 के ऊपर ही आएगा। तो फिर रिजल्ट आया तो देखा कि 347 रैंक आया है। तो मैंने सोचा कि मतलब उतना भी डिफिकल्ट नहीं है, मतलब जैसे लोग प्रोजेक्ट करते हैं कि नहीं मतलब बहुत डिफिकल्ट है, वैसा तो नहीं है। लेकिन लास्ट ईयर मतलब मेरा कभी कभी क्रूशियल जगह पे मतलब मेरा प्रिपरेशन था नहीं। लाइक जैसे कि मतलब मैथ्स में मेरा कुछ कुछ जगह लैग कर रहा था, वो मेरा प्रिपेयर्ड नहीं था। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स मैंने पूरा छोड़ दिया, वो मेरा बिल्कुल भी मतलब सही नहीं था। और 7 मार्क्स भी आ गया लास्ट ईयर। जनरली वो राइट। 2-3 मार्क्स आता है, बस 7 मार्क्स आ गया। तो वहाँ हम्म। पे मेरा मार्क्स गया। और बाकी मशीन्स का भी मैंने सिंक्रोनस मशीन्स छोड़ दिया था। मतलब वो वैसा प्रिपरेशन था नहीं और एक क्वेश्चन आया तो वो हुआ भी नहीं। तो फिर और कुछ सिली मिस्टेक्स हो गया। तो मैं 76 कुछ अटेम्प्ट किया था और 70 मार्क्स आया। फिर इस साल मैंने सोचा कि लेकिन 347 आ ही गया तो मैं सही से प्रिपेयर करता हूँ एक और बार। और कुछ मतलब जो जो जगह पे मैंने छोड़ दिया था, तो मैं सर आपका क्लास अटेम्प्ट किया था सर, वो मैथ्स का। फिर धांडे सर ने काफ़ी अच्छे से एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाया, 2 महीने से पढ़ाया एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। और मैंने एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और भी डिटेल में पढ़ा, क्योंकि जेयू में मतलब टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स का कंपनी आता है प्लेसमेंट के लिए। तो मैंने लिए पढ़ा था। पर फाइनली वो हुआ नहीं, मतलब इंटरव्यू में जाके मेरा हुआ नहीं टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स में। तो मुझे बहुत ही डिमोटिवेटेड लगा कि मैंने 2 महीने से पढ़ा है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, लेकिन वो फाइनली इस साल गेट में काम आ गया। मेरा एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का सभी सभी क्वेश्चन मोरल सही गया। वो होता होता नहीं, मतलब इस बार तो डिफिकल्ट डिफिकल्ट भी था काफी। करेक्ट। और वही मैं तुमसे बोल भी रहा था कि जब अपन लाइव क्लास पढ़ाते थे तो तुम्हारा नाम कहीं ना कहीं हम लोगों को देखने को मिलता था और काफ़ी मज़ा भी आता था पढ़ाने में, जब क्लासेस अभी चल रही थी। और लाइव क्लास में तुम्हारा अपना खुद का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है क्योंकि तुमको काफ़ी आई थिंक इंटरेक्टिव लगती होगी क्लासेस, लाइव क्लासेस। मेरे मेरे को एक्चुअली मतलब लाइव क्लासेस मैंने मतलब 11-12 में मेरा ज़्यादातर ऑफलाइन में ही मैं पढ़ा था आईआईटी जेईई के लिए। लेकिन मतलब मेरा लाइव क्लासेस काफ़ी इजी लगता है, क्योंकि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि 1-to-1 डाउट क्लियरिंग हो रहा है। राइट, राइट। ऑफलाइन में मेरे को लगता है कि काफ़ी स्टूडेंट है उसमें। मतलब यहाँ पे मैं चैट लिख दूँ तो ज़्यादातर लोग मतलब डाउट क्लियर कर ही देते थे। और करेक्ट, काफ़ी डाउट्स मैं पूछता था। तो वैसे करेक्ट। ही मोटिवेटेड रहता था। 8 आवर्स का क्लास हो रहा है तो मतलब। तो वो मज़ेदार एक इंटरेक्टिव सेशन स्टेप से क्लास हो जाती थी। अच्छा पार्थ, मुझे ये बताओ, कॉलेज के ड्यूरेशन में, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों का ये होता है कि कॉलेज के साथ इलेक्ट्रिकल को स्पेशली मैनेज करना टफ होता है और कॉलेज का प्रेशर अलग होता है, इलेक्ट्रिकल का सब्जेक्ट काफ़ी वास्ट होता है।
आपने थर्ड ईयर में भी ऐसा नहीं कि बहुत कोई ख़राब रैंक था, थर्ड ईयर में अंडर 400 रैंक था, इस बार तो अंडर 40 रैंक है। तो कॉलेज के साथ में मैनेज करना ये कितना तुमको लगा कि कोई टफ टास्क है, या कॉलेज के अपने स्टूडेंट्स को, अपने जूनियर्स को, या अदर कॉलेजेस के भी बच्चों को, स्टूडेंट्स को तुम्हारा क्या सजेशन होगा, क्योंकि फाइनल ईयर में तुमने 39 रैंक फोड़ा है। सर मैं यही कहूँगा कि अगर कोई गेट का प्रिपरेशन करता है तो कॉलेज भी आसान हो जाता है, लेकिन मतलब मैंने सेमिस्टर्स के लिए मतलब गेट प्रिपरेशन ही से ही मैं जाता था, और शायद एक दो क्वेश्चन में और देख लेता था, या एक दो टॉपिक्स उसके बाहर आया तो मैं देख लेता था, लेकिन मैंने ओवरऑल 4 इयर्स में मतलब गेट का ही प्रिपरेशन किया। ओके। मतलब गेट का कोई प्रिपरेशन करता है तो हो जाता है, मतलब कॉलेज का सेमिस्टर्स उतना कोई डिफिकल्ट है नहीं, करेक्ट। काफ़ी आसानी हो जाता है। ओके। और लास्ट मोमेंट में टेस्ट सीरीज वगैरह दिए थे इस बार, क्योंकि आई थिंक थर्ड ईयर में तो टेस्ट सीरीज दे नहीं पाओगे क्योंकि सब्जेक्ट ही खत्म नहीं हुआ था, और ज़्यादा नहीं दे पाओगे, इन्वॉल्व ज़्यादा नहीं हो पाओगे। फाइनल ईयर में टेस्ट सीरीज में कितना इन्वॉल्वमेंट था अपना, क्या फुलफिलमेंट पूरा था, या इसमें थोड़ा सा लगा कुछ लैग हो गया या कुछ ऐसा? सर मैंने सोचा था कि मतलब मैं 30 टोटल फुल टेस्ट दूंगा, लेकिन फिर मेरा सेमेस्टर फिर आ गया, वो दिसंबर में सेमेस्टर गया, तो सेमेस्टर खत्म होने होने 16 दिसंबर हो गया था, उसके बाद मतलब एक 1 मंथ 15 डेज ही बचे थे, तो मैंने टोटल 18 टेस्ट सीरीज दिया, मतलब 18 फुल टेस्ट दिया, तो वो काफ़ी हेल्प आ गया एग्जाम में। लेकिन इस साल भी मतलब मैंने लास्ट ईयर मतलब मेरा फाइनल ईयर मार्क 70 आया था, पर इस साल जैसे मैंने टेस्ट सीरीज देना शुरू किया, फिर मेरे को मतलब ऐसा नहीं कि मेरा 70 से मार्क्स शुरू हुआ, फिर मेरा मार्क्स कम ही आते थे, वो धीरे-धीरे मतलब धीरे-धीरे वो बढ़ता गया। लास्ट में 75-80 ऐसे कुछ आ रहे थे। और इस बार अभी आई थिंक इलेक्ट्रिकल का पेपर चूंकि काफ़ी टफ आ गया था, और अभी जैसे सौरभ को जानते होगे, वो भी कोलकाता से बिलोंग करते हैं, और जिसका रैंक AIR 2 आया, उसका जो मार्क्स है वो 64.67 उसका मार्क्स अभी आया, और आई थिंक तुम्हारा मार्क्स 55 समथिंग है, राइट? ये तो 55 मार्क्स में 39 रैंक आ जा रहा है, और लास्ट टाइम तुम्हारा मार्क्स कितना था? 70 था मेरा। 70, और उस टाइम पे कितना रैंक था? 347। 340। तो देखो यार, जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि भाई ऐसा नहीं है, पेपर अगर टफ है तो सबके लिए टफ है। अभी इनका 55 मार्क्स में 39 रैंक आ जा रहा है, सौरभ का 64.67 मार्क्स में रैंक 2 आ जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आप प्रिपरेशन अपनी करते रहें, पेपर का जो लेवल है वो हर एक बच्चे के लिए, कोई बच्चा ऐसा नहीं बोल सकता कि मेरे लिए टफ है। अगर जो प्रिपरेशन किया तो वो टफ पेपर में भी 55 नंबर 65 नंबर निकाल के रैंक 1 मार सकता है, रैंक 30 मार सकता है। और ये ऑब्वियस है कि भाई कहीं ना कहीं आपकी प्रिपरेशन ही वहाँ पर आउटकम आपको देगी, आपकी कंसिस्टेंसी आउटकम आपको देगी। एक चीज़ और पार जाते जाते स्टूडेंट्स को थोड़ा सा, कॉलेज वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए तुम्हारा एक होना चाहिए एज अ टॉपर, अब तुम सजेशन देने के, क्योंकि क्या होता है, सजेशन इंसान उसी से लेता है जो खुद कुछ अचीव कर चुका होता है, या जिसके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस आ जाता है। तो तुम्हारे पास एक्सपीरियंस तो नहीं है बट अचीवमेंट है, तो तुम अपने कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स को, अपने जूनियर्स को एक ऐसी सजेशन दे सकते हो, क्योंकि अभी देखा जा रहा है कि गेट में धीरे धीरे स्टूडेंट जो हैं वो कम इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ठीक है, बीच में कोविड की वजह से इंटरेस्ट लैग हुआ, बट चूंकि थर्ड ईयर और फाइनल ईयर दोनों साल में कंसिस्टेंसी के साथ तुमने परफॉर्म किया और अपने रैंक को सुपरबली इंक्रीज़ किया, तो ऐसे स्टूडेंट जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में या फिर कॉलेज के साथ में, उनके लिए तुम्हारा क्या सजेशन होगा, या क्या मोटिवेशनल सजेशन होगा? मेरा यही सजेशन होगा कि अगर मतलब कोई फर्स्ट ईयर में किसको फिक्स कर लेना चाहिए कि मैं क्या करना चाहता हूँ, एक्सप्लोर करना चाहिए फर्स्ट 6 मंथ्स या 1 साल एक्सप्लोर करना चाहिए कि क्या उसे गेट करना है या नहीं। अगर उसे गेट करना है तो मेरे को लगता है कि सेकेंड ईयर से उसे धीरे धीरे स्टार्ट कर देगा तो उसको उतना भी डिफिकल्टी नहीं होगा। मतलब सेकेंड ईयर में वो बेसिक्स कुछ मतलब नेटवर्क का कुछ पढ़ ले और थोड़ा कंट्रोल सिस्टम पढ़ ले, सिग्नल्स पढ़ ले, तो फिर काफ़ी आसान हो जाता है, मतलब उतना भी डिफिकल्ट नहीं है। मतलब थर्ड ईयर में मतलब आसानी हो जाता है, और थर्ड ईयर में अगर किसी को गेट देने का एम रहता है तो वो और भी अच्छा होता है। लेकिन थर्ड ईयर में आप 4 4 का पूरा सिलेबस पढ़ रहे हैं, तो मतलब उसके बाद सेमिस्टर्स काफ़ी आसान हो जाएगा, आपका प्लेसमेंट आसान हो जाएगा। तो ये मेरे लिए मोटिवेशन फैक्टर था कि मैंने सिर्फ गेट ही पढ़ा है और उससे मेरा बाकी सब मतलब कोई डिफिकल्टी नहीं फेस हुआ मेरा राइट। सेमिस्टर्स में भी, इसीलिए हो गया और प्लेसमेंट में भी। सो इसका मतलब ये भी है कि कहीं ना कहीं अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर लेते हो तो आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम्स भी आपको सहूलियत के साथ में निकल जाते हैं, ज़्यादा कुछ ऐसा
प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं होती। एक लास्ट क्वेश्चन पार्थ ये है मेरा कि जब सेमेस्टर का एग्ज़ाम आता है उस टाइम पे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट जो है, जो गेट की प्रिपरेशन कर रहा है, वो कैसे मैनेज करता है, या तुमने सेमेस्टर एग्ज़ाम के, क्योंकि बच्चों को लगता है सर 1 महीना वेस्ट हो जाएगा फिर मैं कैसे मैनेज करूँगा, जैसे कि तुम्हारा दिसंबर में अगर एग्ज़ाम हुआ होगा तो तुमको भी लगा होगा काफ़ी सारा टाइम चले गया। सो पार्थ, वो कैसे मैनेज करना चाहिए एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट को? मेरा इस साल मतलब गेट के आगे मेरा 15 डेज का सेमेस्टर एग्जाम था, तो मैंने उससे पहले मतलब फुल सिलेबस कंप्लीट करके एक टेस्ट सीरीज दे दिया था मैं। मतलब ऐसा ना हो कि सेमेस्टर के बाद भी मेरा सिलेबस बाकी है। मतलब एक बार फुल सिलेबस रिवीजन करके मैंने एक टेस्ट सीरीज दे दिया। फिर मेरा मतलब सेमेस्टर हुआ 15 डेज का, उसमें भी मैंने देखा कि एक एग्जाम के आगे 3 डेज या 5 डेज गैप है, तो मैंने पहले 2 दिन गेट का कुछ पढ़ लिया था। मतलब ओके। ऐसे नहीं कि मतलब पूरा छोड़ दिया गेट। ऐसा होगा तो फिर लोग जब फिर स्टार्ट करेंगे तो लोग भूल जाएंगे कि क्या पढ़ा था। फिर लगेंगे कि मैं ये भूल रहा हूँ, वो भूल रहा हूँ। तो इससे अच्छा है कि मतलब कुछ कुछ एग्जाम है उससे पहले आपको टाइम मिलेगा कि मतलब मैं थोड़ा सा गेट देख ही सकता हूँ, और गेट में कुछ एटलीस्ट मैं फॉर्मूलाज रिवाइज कर ही सकता हूँ, तो वो करना चाहिए। मतलब 15 डेज में फॉर्मूलाज रिवीजन में कितना ही टाइम लगता है, हाफ एन आवर 1 आवर दे ही सकते हैं। बहुत ही बढ़िया। सो पार्थ, थैंक यू सो मच। एंड मुझे ऐसा बहुत अच्छा फील हुआ क्योंकि थर्ड ईयर के बाद कंसिस्टेंसी मेंटेन करी तुमने और फाइनली बहुत अच्छा रैंक लेकर के आए। आने वाले जो भी तुम्हारे, मैं गोल नहीं पूछूंगा कि तुम हायर स्टडीज़ में जाओगे ही जाओगे या पीएसयू में, जो भी करो बहुत सोच समझ के करो। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। एंड हमारे साइड से और गेट एकेडमी, अन अकेडमी की पूरी टीम के साइड से आपको बहुत 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट।